लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक के बाद एक नवासी मामले और 27 महीने जेल में काटने के बाद आखिरकार आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसे ताउम्र याद रखा जाएगा सियासी पन्नों पर कि कैसे सियासी दुश्मनी निकालने के लिए योगी सरकार ने एक के बाद एक नवासी मामले उन पर लादे थे, जिसका जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लतार और फटकार लगाई थी कि कैसे एक के बाद एक मामले लादे जा रहे हैं। और आखिरकार जब 89वें मामले में कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो आजम खान बाहर आ गए हैं। जश्न का माहौल है, एक तरफ जश्न का माहौल तो वहीं दूसरी तरफ खामोशी पसरी हुई है। बीजेपी का कोई नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आजम खान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और सियासत के लिए भी उत्तर प्रदेश की दोस्तों इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले ने बता दिया था कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर कही थी। जब एक एक कर नए मामले, जैसे ही किसी मामले में जमानत मिलती थी एक और मामला लाद दिया जाता था, फिर एक मामले में जमानत मिलती थी दूसरा मामला लाद दिया जाता था। जब यह पूरा का पूरा मसला उठकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था तो जमकर लताड़ लगाई थी योगी सरकार को कि आखिर क्या चाहते हैं आप, कि क्या आजम खान जेल से बाहर आए ही नहीं। क्योंकि पहले जो मामले दर्ज हुए थे उनमें जब जमानत मिल जाती है तो एक नया मामला उन पर लाद दिया जाता है। क्या अब तक सो रही थी सरकार जो इन मामलों को दर्ज नहीं करा पाई थी? इसके बाद 89वें मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है दोस्तों, और उसके बाद की तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। आजम खान जेल से बाहर आए, उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया, तमाम लोगों ने उन्हें घेर लिया था। ये सीतापुर की तस्वीरें, आपको बता दें कि सीतापुर की जेल में बंद थे आजम खान 27 महीने तक, और 27 महीने बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो सियासी तमाम रसूखदारों के साथ साथ उनके अपने चाहने वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया था। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था, बात करना चाहता था। यह तस्वीर देखने के बाद बीजेपी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगा था कि शायद आजम खान का चैप्टर अब खत्म कर देंगे, उन्हें जेल में ही पड़ा रहने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अगले ठिकाने आई तो खामोशी की चादर बीजेपी ने ओढ़ ली थी। योगी सरकार भी खामोश हो गई। 89वें मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपने एक समर्थक हैं अनूप गुप्ता, उनके घर पर सबसे पहले पहुंचे थे और वहीं पर जमावड़ा लग गया था लोगों का। हर कोई मिलना चाहता है एक ऐसी शख्सियत से जिसने न केवल राजनीति में बहुत ज्यादा संघर्ष किया बल्कि वो रहनुमा बनकर भी उभरा। आजम खान सीतापुर से लेकर रामपुर और रामपुर से लेकर अगर तमाम अलग अलग जगह जाएंगे तो आजम खान को एक रहनुमा के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन जब वो सीतापुर जेल से रिहा हुए तो अनूप गुप्ता अपने समर्थक के यहाँ गए और वहां जाने के बाद वहां पर उनको लोगों ने घेर लिया था। तस्वीरें वो भी देखी। एक वीडियो हम आपको और दिखाने जा रहे हैं। दरअसल वो उस वक्त की है जब सीतापुर जेल से बाहर निकले थे और कार में बैठ के सवार होकर जा रहे थे। चेहरे पर हाव भाव एक खुशी वाला भी था कि कम से कम 27 महीने तक संघर्ष करने के बाद, जेल में संघर्ष करने के बाद, क्योंकि राजनीति में संघर्ष बहुत किया आजम खान ने, और जेल में रहकर 27 महीने तक जेल में रहकर उन्होंने वो लंबा संघर्ष किया। उन्होंने बता दिया सत्य की जीत होती है। अब आपको बताते हैं हुआ क्या। 27 महीने बाद आजम खान, आज तक ने खबर लिखी है, 27 महीने बाद आजम खान जेल से रिहा, मिलने पहुंचे शिवपाल। अखिलेश ने ट्वीट किया और स्वागत किया उनका, यह लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। वे सीतापुर की जेल में बंद थे। प्रसपा अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई यानी कल ही को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे आजम खान की रिहाई के आदेश सर्टिफाइड
कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वे कल रिहा नहीं हो पाए थे। यह पूरा लिखा है। जो अखिलेश यादव ने लिखा है वो भी पढ़कर आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि सपा के वरिष्ठ नेता विधायक मोहम्मद माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वे अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। क्योंकि योगी सरकार को यही तो फटकार लगी थी। देखिए क्या हो रहा था, आपको बता दें कि जब तक ये मामला अभी चल रहा था तो 71 मामले थे उन पर, 71 से 72 मामले थे। और आपको बता दें कि 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी, एक और मामले में उनकी जमानत मिलनी बाकी थी, लेकिन देखते ही देखते 10 से 12 मामले और लाती है। ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा था कि आजम खान की तरफ से अपील की गई थी कि ये चल क्या रहा है। और जब पूरी तफ्तीश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच देखी, उसमें देखा कि वाकई यार क्या चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के भी कि चाहती क्या है योगी सरकार। ऐसे ही निपटती है, सोचिए, समझ लीजिए। क्योंकि हम बात करेंगे और भी कई बाहुबली हैं जो आज भी खुलेआम घूमते हैं सड़कों पर, लेकिन वो योगी सरकार के पसंदीदा हैं। इसलिए वो बाहुबली नहीं है, वो माफिया नहीं है, वो जनसेवक कहलाए जाते हैं। लेकिन आजम खान, जिन पर ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है किसी को मारने का, जिन पर ना कोई संगीन मामला दर्ज है, उन पर छोटे छोटे झूठे झूठे मुकदमे लगाकर योगी सरकार ने उन्हें जेल में ठूसने का काम किया था। शुरुआत में तो वो जीत गए थे क्योंकि 27 महीने तक उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाते ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब योगी सरकार की तरफ से पक्ष भी रखा जा रहा था तो कहा गया कि आदतन अपराधी हैं। सोचिए, इनको आदतन अपराधी का जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंशा साफ कर दी थी कि भाई जो तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। न्याय के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करना बीजेपी का, अब मान के चलिए, एक पेशा सा बन चुका है। यही काम आजम खान के मामले में लगातार किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं देर है अंधेर नहीं, वही देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक मामले की तफ्तीश की। आजम खान जैसा शख्स बकरी चोरी करेगा, अंदाजा लगाइए, एक दिमाग से सोचिए कि आजम खान जैसा शख्स बकरी चोरी करेगा, किताबें चोरी करेगा। कोई इतने रसूखदार पद पर बैठा हुआ आदमी, एक कैबिनेट मंत्री कितनी बार रह चुका आदमी, वो ये सब काम, इतने बार का विधायक आदमी, वो बकरी चोरी करेगा, किताबें चोरी करेगा, बिजली चोरी करेगा। ये मामले छोटे छोटे ऐसे ऐसे मामले ला दिए गए थे जिसको देखकर कोई भी, किसी का भी सर चकरा जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किस मंशा के तहत किया जा रहा है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि योगी सरकार कितनी मोहब्बत, बीजेपी के नेता कितनी मोहब्बत करते हैं आजम खान से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर सीधे तौर पर कोई चुनौती देता है तो समाजवादी पार्टी है। और आजम खान के जो तमाम तर्क थे विधानसभा में जो उठाए थे, वो तमाम तर्क वो चूल की तरह चुभते हैं। यानी विधानसभा के अंदर अगर आजम खान मौजूद है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार खामोशी की चादर ओढ़कर विधानसभा के अंदर ही बैठी रहती है। आपको एक वाकया और याद दिला देते हैं। इसी बीच हुआ यह था कि नई नई सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और ऊर्जा मंत्री बने थे श्रीकांत शर्मा। मुद्दा उठाया था बिजली को लेकर, वो इधर उधर की बातें घुमाना चाह रहे थे श्रीकांत शर्मा, सदन के अंदर की बता रहे हैं, विधानसभा के अंदर की। उसी दौरान आजम खान ने अपने तर्कों से ऐसी बात कही थी कि आखिरकार श्रीकांत शर्मा को खामोशी के साथ बैठना पड़ा था। अनुभव के साथ उन्होंने तमाम चीजें रख दी थी, लेकिन जवाब नहीं दे पाई थी योगी सरकार। यही वो सवाल थे दोस्तों जिसकी चलते लगातार परेशान हो रही थी योगी सरकार। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा के अंदर वही आवाज गूंज सकती है, क्योंकि अभी भी विधायक हैं वो। और इसमें आगे लिखा है, शिवपाल सिंह यादव भी वहां पर पहुंचे थे, तो शिवपाल यादव ने कहा न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है, हम लोग समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना। अखिलेश यादव से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने कहा ये उनसे पूछिए, तमाम चीज़ें जो उनके बीच में चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आजम खान को लेकर लेने जब पहुंचे थे, सीतापुर जिले नहीं पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, वो भी बेहद खुश नजर आ रहे। तमाम समर्थक खुश हैं क्योंकि एक बड़ी जो पूरी की पूरी साजिश रची गई थी उसका भंडाफोड़ तो हो ही गया है। क्योंकि अगर कोई मामला है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक साथ अलादे जाएंगे और पुराने मामले होंगे तो, लेकिन जेल से वो बाहर ही ना आ सकें, ऐसी पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई थी, जिसमें पानी फेरने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अपने एक आदेश के साथ कि चाहती क्या है, मंशा क्या है योगी सरकार की, वो स्पष्ट कर दे। उसके बाद एक भी मामला अगला दर्ज नहीं किया गया, खामोशी के साथ बैठे रहे। वो बात अलग है, तर्क दिया जाता रहा आदतन अपराधी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाएंगे, कई ऐसे आदतन अपराधी बेहद बीजेपी के क्लोज में है जो आज भी खुलेआम घूमते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि उन पर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है। इन पर सपा का ठप्पा था तो 27 महीने जेल और 89 मामले लाद दिए गए थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।